हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एस वोकैब पर। यहाँ पर हम एसएससी कुछ प्रीवियस ईयर वोकैब कवर करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। जैसे अफेक्शन, ब्रेक द आइस, आप देख ही सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्पेशल लाइकिंग फॉर समवन, किसी से लगाव होना, उसको हम बोलते हैं अफेक्शन। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अटैचमेंट, लाइकिंग, लव, फॉन्डनेस, लॉयल्टी। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम हो जाएगा एनमिटी, हेटरेड और डिसलाइक। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी और एमिटी का मतलब होता है दोस्ती। AMI और TY, इसका मतलब होता है दोस्ती। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ इकट्ठी करना, चीज़ों को इकट्ठी करना, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। इसके सिनोनिम हो जाएगा अमाउंट, सम, टोटल, टोटलिटी, इंटायरिटी, ग्रॉस। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एंटोनियम का मतलब, इसका एंटोनियम्स हो जाएंगे सिंगल, इंडिविजुअल और सेपरेट करना, सबको अलग अलग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ईडियम है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय, उसको हम बोलते हैं डंकीज ईयर्स। और एक आपके लिए एक होमवर्क है, उसका एक ईडियम होता है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का आपको कमेंट में बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक द आइस। ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब बताना है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब चुप्पी तोड़ना, बात शुरू कर देना। प्लीज़ गाइज ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट द डिस्कशन, बोलते हैं ना, तो उसी का मतलब होता है ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु लव्स बुक। जिसको किताबें ज़्यादा पसंद होती हैं उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफिल, और जिनको किताबों से डर लगता है उसको होता है बिब्लियोमेनिया। उसको क्या होता है? बिब्लियोमेनिया। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। फ्लॉक जो होता है वो ग्रुप ऑफ शिप होता है, मतलब जो एनिमल एक ग्रुप में घूमते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रोव। उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रोव। ड्रोव की हिंदी क्या होती है? झुंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अटेंटिव। अगला है हमारा अटेंटिव। अटेंटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सावधान। अटेंटिव का मतलब होता है सावधान। सिनोनिम हो जाएगा इसका अचीव, अकम्प्लिश, रीच, गेन, गेट और रियलाइज। उसको इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अचीव, अकम्प्लिश, रीच, गेन, गेट और रियलाइज। एंटोनिम हो जाएगा डेजर्ट, फॉरफीट। फॉरफीट का मतलब होता है त्याग देना। सरेंडर का मतलब भी होता है किसी के सामने सरेंडर कर देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड है हमारा एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग और कभी कभी एस्टोनिशमेंट भी लिखा आता है। ये होता है जब कोई इंसान बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है, उसको हम बोलते हैं एस्टोनिश। जब कोई इंसान सरप्राइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं एस्टोनिश। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सरप्राइजिंग, एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग का मतलब भी होता है चौंक जाना, अमेजिंग। और एंटोनियम हो जाएगा इसका डल, अनइम्प्रेसिव और बोरिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल वर्ड है, इसका मतलब होता है घिनौना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओडियस हो जाएगा इसका सिनोनिम। ओडियस का मतलब भी होता है घिनौना। डिस्टेस्टेबल का मतलब भी होता है घिनौना। रिपग्नेंट का मतलब भी होता है एवर्जन। एवर्जन का मतलब एक डीप हेट्रेड भी और होता है, किसी से आप घृणा करते हो बहुत, तो उसका मतलब एवर्जन का मतलब ही यही होता है कि डीप हेट्रेट। और एंटोनियम हो जाएगा इसका अफेक्शनेट और इंजॉयबल। और इसका एक सिनोनियम और होता है हीनियस। हीनियस का मतलब भी होता है घिनौना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एसिडुअस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी
या मेहनती। इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्स्टेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती, परजर्विंग, परजर्विंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनियम हो जाएगा इसका इंडिफरेंस, इंडिफरेंस वो व्यक्ति होता है जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते। केयरलेस और इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, इंडोलेंट का मतलब आलसी होता है। एक होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट। और एक होता है इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्बिग्यूअस। अगला वर्ड है हमारा एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है अस्पष्ट या अनक्लियर। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट या अनक्लियर। इसके सिनोनिम हो जाएगा वेग, वेग का मतलब भी होता है धुंधला, ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है धुंधला, अनसर्टेन मतलब जो निश्चित नहीं है, क्लाउडी का मतलब भी होता है धुंधला, नेबुलस का मतलब भी होता है अस्पष्ट, और हेजी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनियम हो जाएगा इसका एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग इज वेरी क्लियर, और क्लियर का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा ब्रिटल। अगला वर्ड है हमारा ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है जो बहुत चीज़ कमज़ोर होती है, फ्रेजाइल का मतलब भी होता है बहुत नाजुक सी चीज़, डेलिकेट का मतलब होता है ईजीली ब्रोकन, और ब्रेकेबल का मतलब तो होता ही है जो आसानी से टूट जाए। एंटोनिम हो जाएगा इसका टफ, एंड्यूरिंग, अनब्रेकेबल और स्ट्रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा ब्रिस्क। अगला वर्ड है हमारा ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। इसके सिनोनिम हो जाएगा एजाइल, क्विक, डायनेमिक, एनर्जेटिक, लिवली और विगरस। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे एजाइल, क्विक, डायनेमिक, एनर्जेटिक, लिवली और विगरस। और एंटोनियम हो जाएगा स्लो, स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी होता है बहुत स्लो 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 चल रहा है, उसको हम बोलते हैं स्लगिश और डल। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेलफुल। अगला वर्ड है हमारा बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है खतरनाक या हानिकारक। और इसका सिनोनियम एक और होता है लेथल, सिनोनियम एक और होता है लेथल, उसका मतलब भी होता है हार्मफुल। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेडली, एविल, मेलोविलेंट, मेलोविलेंट वो इंसान होता है जो आपको हानि पहुंचा सके, हार्मफुल, नॉक्शियस, सिनिस्टर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम हो जाएगा ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, फेवरेबल जो आपके फेवर में हो, प्रॉमिसिंग। तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला वर्ड है हमारा बैनिश। बैनिश का मतलब होता है देश निकाल देना, या किसी सोसाइटी से किसी को निकाल देना, उसको हम बोलते हैं बैनिश। तो इसको सिनोनिम हो जाएगा डिपोर्ट कर देना, एग्जाइल कर देना, एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑस्ट्रेसाइज, डिसमिस और डिस्पेल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बैनिश का मतलब क्या होता है? किसी सोसाइटी या किसी देश से निकाल देना। एंटोनियम हो जाएगा अलाउ, कीप, वेलकम। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिपोर्ट, एग्जाइल, एक्सपेट्रिएट, ऑस्ट्रेसाइज, डिसमिस और डिस्पेस। और ये आखिरी वर्ड था इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।